नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई कष्ट बना ही रहता है, या फिर बैठे बिठाए कोई परेशानी आ जाती है तो उससे हमारा जीवन एक तरह से त्रस्त हो जाता है। हम उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं और ऐसे समाधान खोजने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सुगम और सहज मार्ग है। वो मार्ग है लाल किताब का। लाल किताब जीवन की हर समस्या का निराकरण चुटकी के रूप में कर देती है, और इनके उपायों में लाल किताब संबंधी जो उपाय हैं वो ना तो खर्चीले हैं, ना उनके पीछे कोई किसी कर्म कांड की कोई बाध्यता है। आप इनको स्वयं भी कर सकते हैं और उनका तत्काल लाभ भी ले सकते हैं। जीवन की समस्या चाहे कोई भी हो, जैसे बहुत लोग, बहुत मित्र कहते हैं कि वो अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। बहुत लोग हैं जिनके पास अच्छी नौकरी होती है, अच्छी आय होती है, फिर भी उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहते, या फिर उनके जीवन में नौकरी को लेकर अस्थिरता रहती है। उनका स्वयं का विचार ही नौकरी को बार बार छोड़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, या परिस्थितिवश उनको नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। या फिर यदि सरकारी क्षेत्र में है तो कई दूसरी तरह की परेशानी आ जाती हैं, बार बार ट्रांसफ़र होता रहता है या प्रमोशन की रुकावट आ जाती है। तो ऐसी समस्या हैं, या फिर पैसे की कमी रहती है, जीवन में संतुष्टि नहीं है, तो ऐसे जातक लाल किताब की कुछ सहज साधारण से उपायों की मदद ले सकते हैं। क्योंकि ऐसी स्थितियां जब सेटिस्फैक्शन नहीं रहता, मानसिक तनाव रहता है, मानसिक अस्थिरता रहती है, या फिर नौकरी में किसी तरह की परेशानी होती है, तो देखा गया है कि जातक की जन्म कुंडली में मंगल केतु के साथ 9वें भाव में बैठे होते हैं। 9वें भाव में बैठे राहु और केतु, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही अग्नि तत्व, अग्नि प्रधान ग्रह हैं, और जब दोनों ग्रह एक साथ मिलकर किसी भी स्थान में बैठते हैं तो उसको त्रस्त कर देते हैं, उसमें अशांति भर देते हैं, जीवन में अस्थिरता का दौर भर देते हैं। तो ऐसे जातकों को ऐसी परेशानियों से बचने के लिए, अपनी जो नौकरी है उसमें स्थिरता लाने के लिए या सेटिस्फैक्शन के लिए एक सहज साधारण सा उपाय करना चाहिए। वो ये उपाय है कि चांदी का एक ढक्कनदार बर्तन लें, बनवा भी सकते हैं, और उसको पूरी तरह से शुद्ध शहद से भर लें। शुद्ध प्राकृतिक शहद से भरकर उसे अपने घर के आंगन में दबा दें। यदि आंगन में ऐसी जगह नहीं है तो घर के किसी भी कोने में, यदि कोना ईशान कोण का हो तो अत्युत्तम है। वैसे तो कहा गया है कि मकान का कुछ ना कुछ हिस्सा कच्चा रखना चाहिए। कच्चे रखने से कई तरह की परेशानियां, कई तरह के कष्ट हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करते। यहाँ तक कि यदि घर गृहस्थी से संबंधित बात कही जाए, पति जीवन सुख के जीवन साथी से अनुराग का कहा जाए, वैवाहिक की कोई समस्या ना आए, वैवाहिक कार्य में कोई अड़चन ना खड़ी हो, इसके लिए घर का कोई ना कोई कोना कच्चा रखना, या फिर फर्श को कच्चे रहने का प्रचलन रहा है। अब कच्चेपन की तो बात हमने भूल गई। तो ऐसे जब नौकरी में अस्थिरता हो, नौकरी को लेकर परेशानी बनी रहे, अनसेटिस्फैक्शन हो, तो आप घर के ईशान कोण में एक गड्ढा खोदकर या बड़ा सा गमला रख के उसमें चांदी के इस पात्र में शहद भरकर उसको दबा सकते हैं। इससे आपके केतु और मंगल की जो अशांति है, जो विघ्न हैं, जो परेशानियां हैं, वो आपके जीवन से विदा लेती हैं, आपके जीवन से निकल जाती हैं। आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा हर साल आपका जब जन्मदिन आवे तो शनि से संबंधित जो वस्तु हैं उनका दान करें। शनि से संबंधित वस्तु है, जैसे लोहे का तवा है, लोहे का चिमटा है, लोहे की परात है, लोहे की बाल्टी है, ऐसी कोई ना कोई चीज़ आप दान कर सकते हैं। यदि लोहे में सरसों का तेल भरकर दान किया जाए तो ये उपयुक्तता और बढ़ जाती है। ऐसा दान या तो शनिचर्य को दे सकते हैं, या किसी मेहनत कश मजदूर को दे सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। शनि से संबंधित दान में काली उड़द की दाल भी आ जाती है, काली मिर्च भी आ जाती है, काले तिल भी आ जाते हैं। तो ऐसी किसी भी चीज़ का दान किया जा सकता है। यहाँ तक कि लोहा या फिर चमड़ी की वस्तु भी दान की जा सकती है। तो ये उपाय भी साल में एक बार करके ऐसी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से बरगद की सेवा करना, बरगद पर मीठा जल चढ़ाना, या दूध मिश्रित पानी का चढ़ाकर जो मिट्टी गीली होती है
उसका तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाना, नाभि के आसपास उसका लेपन करना, यह भी केतु की अशुभता से मुक्ति दिलाने का एक अच्छा उपाय बन जाता है। इससे केतु संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। केतु तो संतान का कारक भी है, एकाएक कई तरह के शुभ फल प्रदान करने वाला भी है, और एकाएक चिंता, परेशानियां, मानसिक असंतुष्टि का भाव देने का भी कारक है, और कई बार गलत डिसीजन लेने के लिए बाध्य कर देता है। तो बड़े व्यक्ति की सेवा करने से भी केतु की अशुभता से अपने को दूर रख सकते हैं। और इसका बहुत साधारण सा उपाय है कि आप घर से जाएं तो एक गिलास के अंदर एक कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, उसमें थोड़ा सा मीठा, चीनी भी डाल सकते हैं, देसी शक्कर भी डाल सकते हैं, या फिर गुड़ डाल सकते हैं। उसको आप लेके जाएं, जहाँ बरगद हो उसकी जड़ पर चढ़ाएं, और जो उसके आसपास मिट्टी गीली होती है उसका तिलक अपने मस्तिष्क में लगाएं, और नाभि के आसपास भी उसका लेपन करें। इसके अलावा वैसे तो कहा गया है कि घर अपने जीवन को सुखी रखने के लिए, संतुष्टि देने के लिए, जीविका में किसी तरह की परेशानी ना आए, नौकरी में किसी तरह की अड़चन खड़ी ना हो, ऐसे बहुत सारे कार्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को साल में एक बार 43 दिन लगातार एक तांबे के बर्तन में सौंफ भरकर उसको जल प्रवाह करना चाहिए, या किसी मंदिर में देना चाहिए। यदि आपके लिए 43 दिन लगातार तांबे के पात्र में सरसों भरकर दान करना या जल प्रवाह करना संभव ना हो, तो कम से कम इसे 11 सप्ताह तो जारी कर ही सकते हैं। इससे भी मंगल का शुभ प्रभाव मिलने लगता है, मंगल की मंदता हमारे जीवन से चली जाती है। यदि मंगल अशुभ बन के बैठे हैं या मंगलवत बन के बैठे हैं, तो उसका अभाव भी हमारे जीवन से निकल जाता है, और जीवन में जो नौकरी संबंधी परेशानी हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई समस्या है, उसका निराकरण चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।